कि हम जिस रियासत में हैं और जहाँ पे हमारा रहना है, आज भी हमारी रियासत के लोग हमारे साथ वैसे ही प्यार करते हैं। हमारी अगर आप फेवरेट डिश पूछें तो वो बड़ी फेमस है, और ये बड़ी हंसने वाली बात है। लोग कहेंगे कि ये क्या ही कहने लगे हैं। तो हमारे यहाँ ना जी, दाल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता अच्छा। है, बजाय इसके कि तीतर बटेर हिरन और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ मेहमानों के लिए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ सादे पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल उस वक्त ना बनाए जाते, तो आज हमारे जनूबी पंजाब के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी पॉलिटिशियन हैं और जितने भी बड़े घर हैं, वो यहाँ से पढ़ के गए। सादिक मोहम्मद खान के दौर में जो मैप बना, जो निज़ाम बना, वो आज भी आप देखेंगे तो बहावलपुर शहर आपको उसी शक्ल में ही नज़र आए। एक चीज़ और आपको मैं आज आपके तवज्जुह से थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि नवाबी हमारी थी और 300 साल हमारे बड़ों ने नवाबी की, लेकिन जब इस मुल्क का मसला आया या उम्मत मुसलमा का मसला आया, तो उस वक्त नवाब सर सादिक मोहम्मद खान ने ना कि अपनी बल्कि अपनी औलादों की भी कुर्बानी दी। अस्सलाम वालेकुम। नवाबों के शहर बहावलपुर से मैं हूं मखदूम आकाश और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, आइए आज आपको दिखाते हैं कि रियासत के जो नवाब हुआ करते थे वो किस तरह से ईद मनाते थे। आगे जो उनकी औलाद है, पीढ़ी चल रही है उनकी नवाबों की बहावलपुर में, वो किस तरह ईद मनाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवाबजादा आसिम जावेद अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसे हैं आप? और सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। और आज ईद के दिन आपने टाइम निकाला और मेरे पास आए हैं, तो ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी ऐसी ईदें नसीब करे। तो मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपका नवाब सादिक खान जो पंजम अब्बासी थे हमारे, उनके साथ रिश्ता किस तरह के जाके मिलता है? कितना करीबी रिश्ता है उनके साथ? देखिए, करीबी रिश्ता तो ये है कि मेरी जो दादी हैं वो नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान की बेटी हैं। तो मैं तीसरी पुश्त हूँ समझे। मेरे वालिद के नाना हैं और मेरे परनाना हो गए, मीन्स परदादा हो गए दादी की तरफ से। तो बहुत क्लोज़ रिश्ता है। और वो जो एक यहाँ एक हमारे है कि सादिक मोहम्मद ख़ान के वर्सा जो हैं वो कितने हैं, वो जैसे 23 वर्सा हैं, उन 23 में मेरी दादी बीबी भी शामिल हैं। तो मैं सादिक मोहम्मद ख़ान का एक ख़ानदान हूँ, तो उन्हीं में से। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर हम क्योंकि ज़ाहिरी बात है, एक सबसे पहले तो रियासत बहावलपुर के जो हैं वो नवाबीन के जो हैं वो एहसानात हैं, ना सिर्फ रियासत बहावलपुर पे बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान पे। अगर हम बात करें ईद को लेके कि ईद पहले किस तरह से सेलिब्रेट नवाब करते थे और आज के हमारे जो नवाबीन हैं बहावलपुर में वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? उस वक्त में और इस वक्त में तो मैं समझता हूँ बहुत फ़र्क है। वो टाइम जो था वो बहुत बेहतरीन टाइम था। वो इसलिए कि उस वक्त सादा लोग थे और मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे पे मर मिटने वाले लोग थे। तो अब खैर वो टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जिस रियासत में हैं और जहाँ पे हमारा रहना है, आज भी हमारी रियासत के लोग हमारे साथ वैसे ही प्यार करते हैं, वैसे ही ईद को मनाते हैं। और ये आपको पता है बहुत बड़ा त्यौहार है, और अल्लाह पाक हर हर मुसलमान को ये खुशी नसीब करे। आमीन आमीन। सर, मुझे ये भी बताइएगा कि पहले जिस तरह नवाब होते थे कि एक डेली उनकी रूटीन होती थी, ख़ास तौर पे जो जब त्यौहार आते थे उनके, तो उन्होंने सुबह उठना, कुर्बानी करनी, उसके बाद अपनी जो रियाया थी वहाँ लोगों में जाके तोहफे वगैरह देने, गरीबों की इमदाद करनी। तो आज के जो नवाब हैं, ख़ास तौर पर मैं क्योंकि आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आपकी क्या एक्टिविटी होती है पूरे ईद के 3 जो दिन होते हैं, इसके किस तरह आप गुजारते हैं? एक्टिविटी और तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मेरी पहली कोशिश होती है कि जो हमारी ईद की नमाज है
वो हमारे जो शहर में हमारी जो ईदगाह है वहाँ पढ़ी जाए। तो वहाँ पढ़ने के बाद चूँकि वहाँ पूरे शहर के लोग हमारे आए हुए होते हैं, तो उनसे एक तो मुलाकात हो जाती है और ईद पे अच्छी अच्छी दुआएं लेने को मिल जाती हैं, नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद फिर आपको पता है कुर्बानी, तो फिर कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी जो है वो होने के बाद दोपहर हो गई, दोपहर के बाद फिर खाने पकना शुरू हो गए, फिर वो खाना शुरू हो गए, तो शाम तक मेरे ख्याल में फिर मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरे दिन को हल्के से लोग आ गए, को बाहर से लोग आ गए, तो तीसरे दिन तो इस तरह से गहमा गहमी मीन्स के लगी रहती है, आया गया लोग आना जाना। और ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों का जितना नाम है और हमारे बड़ों ने जो इस रियासत के लिए किया और इस मुल्क के लिए किया ख़ास तौर पे, तो आज भी लोग इस चीज़ का रिकॉर्ड करते हैं और हमें उसी तरह से ही प्यार करते हैं, हम भी लोगों से उसी तरह से प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये आपने खाने का नाम लिया तो मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया। जाहिर बात है नाजरीन, नवाबों के घर में खाने जो बनते होंगे तो वो भी ऑब्वियसली शाही खाने होते होंगे, नवाबी खाने होते होंगे। तो आप बीइंग अ नवाब, बीइंग अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, आप कौन सी डिश ज्यादा पसंद करते हैं? हमारी अगर आप फेवरेट डिश पूछें तो वो बड़ी फेमस है और ये बड़ी हंसने वाली बात है, लोग कहेंगे कि ये क्या ही कहने लगे हैं। तो हमारे यहाँ ना जी दाल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, अच्छा। बजाय इसके कि तीतर बटेर हिरन और ये सब चीजें हमारे यहाँ मेहमानों के लिए हैं। जो हकीकत है वो ये है कि हम लोग जो है वो इतने फूडी नहीं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सादा चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सादा चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। बाकी आपको पता है हर चीज़ जो है वो अल्लाह की नेमत है और अल्लाह का बहुत करम है, सब कुछ है। लेकिन मेरे से अगर पूछे तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे दोस्त और मेरे जानने वाले और मेरा ताल्लुक़ वाले आए हों और उनके लिए जो है वो अक्सर जो है वो शिकार पकता है। देखें जी, लेकिन वो कहते हैं ना, बेशक नवाब हैं लेकिन तबीयत के बहुत सादा हैं, सादा मिजाज रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अपना जो आपसे लोग हल्के के मिलने आते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें नवाब साहब की, तो एहसानात इतने हैं कि हम उनको काउंटेबल ही नहीं है, गिन नहीं सकते हैं। उन्होंने जो मुल्क पाकिस्तान के लिए किए, बहावलपुर के रियासती लोगों के लिए किए, तो आप अब क्योंकि आप हैं उनके रिप्रेजेंटेटर, तो आप रियासत के लिए, बहावलपुर शहर के लोगों के लिए अब क्या कर रहे हैं? बहावलपुर शहर के लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ मेरे बड़ों ने किया और ख़ास तौर पे नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान ने तालीम पे जितना फोकस किया, वो आपको पता है कि मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ सादे पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल उस वक्त ना बनाए जाते तो आज हमारे जनूबी पंजाब के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी पॉलिटिशियन हैं और जितने भी बड़े घर हैं वो यहाँ से पढ़ के गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े फ़ख्र से बैठ के कहते हैं कि हम सादे पब्लिक स्कूल से पढ़ के हैं। तो वो एफ़र्ट्स जो नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान ने की, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, बेइंतहा काम। उसके बाद आप आ जाएँ सेहत पे तो आपके सामने है विक्टोरिया हॉस्पिटल उन्होंने बनाया और आज तक वो बनता हुआ जा रहा है। उसके अंदर इतनी स्पेस और इतनी उन्होंने जगह छोड़ी और इतने मज़ीद वहाँ पे जो है ना वो यूनिट्स लग रहे हैं। तो सेहत के हवाले से भी बहुत काम किया। सादिक मोहम्मद ख़ान के दौर में जो मैप बना, जो निज़ाम बना, वो आज भी आप देखेंगे तो बहावलपुर शहर आपको उसी शक्ल में ही नज़र आए, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। तो उसमें उन्होंने बड़ा काम किया। तो उसके बाद मेरे चचा यहाँ से 4 टाइम रहे मैंने, मेरे वालिद साहब यहाँ से मेयर रहे, मेरे और चचा मेरे फादर इन लॉ हैं वो डिप्टी मेयर रहे, मेरे भाई यहाँ से चेयरमैन रहे। मीन्स के एक सियासी घराना भी हमारा है और लोगों की खिदमत बेलौस की हमने आज तक अगर हम कर रहे हैं तो वो बेलौस खिदमत कर रहे हैं। हमें अपने लोगों से बेइंतहा प्यार है और आप यकीन जाने, आप कभी भी जाएं, बाहर जाके लोगों से पूछें और वो आपको बताएंगे कि इस ख़ानदान के एहसानात क्या हैं।
तो वो भी इस चीज़ को मानते हैं, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि लोग आज भी हमारे साथ प्यार करते हैं। 3 नस्लें गुजर गई। नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान को 59 ईयर्स, अभी रिसेंट हमने उनकी बरसी की तो गुजर गए, मकसद 60 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। तो मैं इस चीज़ को भी बहुत सराहता हूँ, अपनी रियासत के लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो हमारे साथ प्यार करते हैं और हमें इतनी मोहब्बत देते हैं, हमारी इतनी अकीदत है उनके दिल में, बहुत ज़्यादा। चलें सर, थोड़ा हम ज़रा मज़ाहिया गुफ्तगू की जानिब भी आते हैं। नवाबों की, फिर हमारी आम लोगों की तो ईद वो होती है, बच्चों को हम 1000 दे दिया, 2000 दे दिया। तो जो नवाबों के बच्चे होते हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको आप कितनी ईद देते हैं? ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, तो ये आप बताना चाहेंगे? पर्सनल मीन्स ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने आपको पहले से बताया कि वो वक्त, वो चीज़, वो टाइम तो रही नहीं। तो उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फ़र्क है। और एक चीज़ और आपको मैं आज आपके तवज्जुह से थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि नवाबी हमारी थी और 300 साल हमारे बड़ों ने नवाबी की, लेकिन जब इस मुल्क का मसला आया या उम्मत मुसलमा का मसला आया, तो उस वक्त नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान ने ना कि अपनी बल्कि अपनी औलादों की भी कुर्बानी दी। वो कुर्बानी क्या थी कि अपना सब कुछ हवाले कर दिया, अपना सब कुछ दिया और ये मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा किया। उसमें तनख्वाहें दी, उसमें आपके मुल्क के पास करेंसी नहीं थी, हमारी करेंसी थी। वो करेंसी छापने के लिए मनों के हिसाब से गोल्ड दिया, और उसके बाद आज हमारी अफवाज पाकिस्तान जिसका दुनिया में नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली अफवाज रियासत ने दी, जो कि बलोच रेजिमेंट आज भी वहाँ पे है। और ये दिया इवन के जब कायदे आज़म जाने लगे गवर्नर के लिए हेल्प लेने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे जा रहे हो, तो आगे उन्होंने जवाब दिया कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मैंने ज़ाहिरी बात है घोड़ा गाड़ी पे जाना है, मैं नवाब तो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए 2 रोज़ राइस गाड़ियाँ जो रेडी हैं आप उन पे जाएंगे और जाके आप हल्फ लेंगे। उसके बाद आपको पता है उनकी रिहाइश के लिए उन्होंने कराची में उनको महल गिफ्ट किए, उनकी बहन को महल गिफ्ट किए। तो बेइंतहा कुर्बानी है, वो सब कुछ देते देते 60 साल गुजर गए इस खानदान को, तो वो नवाबी बरकरार कहाँ रह सकती थी। तो उस टाइम तो वो अशरफियां और वो गोल्ड दिया करते थे अपने बच्चों को, तो अभी हम वो सब कुछ नहीं दे सकते। पर आपके सवाल का एंड जवाब ये है कि आपके बच्चे और उनके बच्चों में और हमारे अंदर बहुत फर्क है। तो जो उनको चाहिए होता है ना जी, वो लेते हैं, वो माफ नहीं करते हैं। मीन्स के उनकी डिमांड है, अगर के हमने 50,000 लेना है तो भाई पे करना पड़ता है हमें, अदरवाइज हमारी कोई उसमें जान बख्शी नहीं होती। तो वो टाइम और इस टाइम में थोड़ा फर्क है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा नाजरीन, ईद के साथ साथ ईद तो देख ही रहे हैं कि नवाब साहब किस तरह गुजारते हैं, उनकी हमने एक्टिविटी जानी। अब बड़े ज़बरदस्त हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारी एक नई जनरेशन आ चुकी है जिसको रियासत के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान, हमें तो सिर्फ यही बताया जाता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम आया, लेकिन ये नहीं पता कि उसके पीछे किसका हाथ है, किन को मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है, वो कौन सा खानदान था। जी नाजरीन, वो सिर्फ शाही खानदान था, वो सिर्फ नवाब खानदान था, वो सिर्फ अब्बासी खानदान था जिसकी लातादाद कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं रियासत में। अच्छा सर, ये बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि हमें बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन भी हमारा चल रहा है, बाहर आपकी गाड़ियां मैंने देखी वो ठहरी हुई हैं, तो उन पर लाल रंग की, सुर्ख रंग की जो है वो नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। ये क्या सिर्फ नवाब लगा सकते हैं या आम लोग भी लगा सकते हैं? नहीं, ये अलॉट था नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान साहब को, और ये वहाँ से ही चला आ रहा है। और अभी मैंने देखा कुछ अर्सा से कि हमारी कोई हसास इदारे हैं, उनको भी शायद रेड प्लेट्स अलाउ हैं, वो भी लगाते हैं। और हमारी फैमिली को भी आपने देखा कि BWP के नाम से, यानी भावलपुर के नाम से रेड प्लेट जो है वो हम लोग लगाते हैं।
और बेसिक तो देखा जाए तो वो ऐसे समझे कि ये हमारा एक थिम्बल है कि लोगों को इस चीज़ का भी इल्म होता है कि जी नवाबों की गाड़ी है, नवाब जा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। तो मैं इसको भी एजाज़ समझता हूँ कि आज के दौर में भी हुकूमत वक्त हो गई और रियासत के लोग हो गए, तो उनके तवज्जुह से कि हमारी एक पहचान है, शनाख्त है हमारी। मियाँ साहब, जब मैं आपके ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मैंने मुख्तलिफ तस्वीरें देखी, जिसमें नवाबीन भावलपुर जो हैं उनकी भी तस्वीर आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं। लेकिन एक बड़ी ट्विस्टेड सी मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आपकी एक साइड पे तस्वीरें रखी हुई हैं जिसमें आपके वालिद साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ आपके चचा जान भी हैं, और लेकिन आपकी जो तस्वीर हैं उनमें आप मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये क्या राज है पड़ा? वालिद साहब एक पार्टी के साथ बैठे हैं, आप एक पार्टी के साथ बैठे हैं, ये राज जरा नाजरीन हम कोशिश करते हैं कि मियाँ साहब ये राज खोल दें। तो साहब असल में ऐसे है कि जब वालिद साहब और चचा सियासत में आए तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब भी सियासत में आए। तो ये 83 से साथ चले और इनका बहुत अच्छा ताल्लुक, बहुत अच्छा भाइयों की तरह ताल्लुक। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आज भी कहते हैं कि भावलपुर मेरा दूसरा घर है। तो वो जो दूसरा घर था वो हमारा घर था, और उनके ताल्लुकात हमारे ख़ानदान के साथ बहुत अच्छे रहे। जितना भी टाइम ये लोग रहे आपस में भाइयों की तरह रहे। इवन के मुझे याद है मेरे दादा साहबजादा अनवर अब्बासी साहब ने एक आर्टिकल शाये हुआ उन पे, और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मेरे 8 बेटे नहीं, मेरे 9 बेटे हैं, और मेरे 9वें बेटे का नाम मियाँ नवाज शरीफ है। यानी इतना ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। तो इन्होंने सियासत इकट्ठे आगाज़ किया। तो चचा FBA और 3 दफ़ा MNA, फिर वालिद साहब को मेयर बनाया। तो आपने वो जो फ़ोटोज़ देखी है ना, तो वो उनकी यादें हैं, वो मेरी बड़ों की यादें हैं। तो उसके बाद जब मैंने आगाज़ किया सियासत का, तो उसमें फिर टाइम बहुत गुजर चुका था और बहुत सारे लोग आगे जा चुके थे, आगे आ चुके थे। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि हमारी जगह वहाँ नहीं है, नहीं बनी। तो मैंने अपनी सियासत का जो आगाज़ किया, तो फिर मैंने भी वही सोच बड़ों वाली रखी ना। अब देखें आपके मेरा चेयरमैन यंग है, तो मैं खुद जवान हूँ, तो मैं नौजवान के साथ ही सियासत करना पसंद करूँगा। तो मैंने फिर यही सोचा कि मैंने एक नौजवान की आदत जो है ना उसके साथ चलना है। तो मैंने इसलिए फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है ना ज्वाइन किया। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊँ, मखदूम साहब यकीन करें, ये हर पार्टी में ऐसा नहीं है, सब पार्टियाँ अच्छी हैं, मैं किसी की बैड बाइटिंग तो करने नहीं लगा। लेकिन सर पीपल्स पार्टी में ना एक चीज़ मैंने देखी आके, सर ये कमाल के ख़ानदानी लोग हैं, और कमाल की ख़ानदानी लोगों की यहाँ पे रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है बहुत ज़्यादा। अब देखें कि मेरे चेयरमैन, जब भी मेरी उनके साथ मुलाकात होती तो हमेशा उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, हमेशा नवाब साहब करके पुकारते हैं। इवन मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, आपको पता है मफामत के बादशाह हैं वो, और उन्होंने भी, वो भी ऐसे मिलेंगे इज़्ज़त से, एहतराम से। तो हम तो आपको पता है इज़्ज़तदार और ख़ानदानी लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय इज़्ज़त। तो इज़्ज़त के मामले में फिर जब से भी उनके साथ मैं चल रहा हूँ, इवन के भावलपुर शहर की अगर आप बात करें तो 88 के बाद यहाँ कोई नहीं जीता। 88 के बाद मेरे बड़ों ने नून लीग का गढ़ बना दिया भावलपुर शहर को, रिपीट करते हुए आए, और आज तक, अब 2025 हो गया है, आज तक पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो कोई भी ना कौमी ना सूबाई कोई सीट भी हम नहीं निकाल पा रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ पार्टी में, तो मैंने पार्टी के अंदर जान भरना शुरू कर दी। और यहाँ लेगेसी है, यहाँ हमारी रियासत के लोग हमारे से प्यार करते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि आप किस पार्टी में हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे नवाबैन हैं, बस दैट्स ऑल, वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एक एज है। तो इस वजह से आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर दिया कि मैं अपनी एक नौजवान क़यादत के साथ खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि
इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेरा चेयरमैन होगा और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। चलें जी नाजरीन, ईद के साथ साथ ईद का त्यौहार तो हमने देखा, नवाब साहब से भी सुना कि किस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ हमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो कि शायद मुझे भी नहीं पता थी रियासत के बारे में, वो हमने नवाब साहब से आज हमें जो मौका मिला। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, क्योंकि हम आपको सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं और हर जगह पे भी देखते रहते हैं कि जो नवाबीन एक गैप आ गया था उसको आप अब फिल करने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो नाजरीन बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त और खाइए पिए ईद मनाइए। खुदा हाफिज़।